Hello students, today we are going to learn the third level by Jacques Finet. Now this particular story, it is a science fiction. In short, it is called sci-fi. Alright, so this story is on time travel. आप लोग बहुत सारा ऐसा मूवीज देखा होगा जहाँ पे टाइम ट्रैवल के बारे में, टाइम मशीन के बारे में या टाइम में कोई सिस्टम से ट्रैवल करने का, पास्ट में जाने का या फ्यूचर में जाने का आप लोग फिल्म्स देखा होगा। तो उसी तरीका का ये भी एक स्टोरी है जहाँ पे our protagonist means the main character Charlie, he is a 31-year-old city dweller मतलब सिटी में रहने वाला एक आदमी। तो ये क्या करता है, ये टाइम ट्रैवल करता है। एंड the other characters are his wife Louisa and his friend Sam Weiner. He is a psychiatrist. So let's see how this story works out. Now before going to the story, I'd like to tell you this story is based on escapism. Escapism क्या है? What is escapism? Escapism means escape होना, मतलब अपना एक सिचुएशन से बचने के लिए, आपका कोई तकलीफ वाला सिचुएशन से बचने के लिए कोई दूसरा काम करना। जैसे कि बहुत आदमी लोग बहुत टेंशन में होता है, तो उन लोग क्या करता है, टेंशन है इसलिए उन लोग क्या करता है, बहुत तकलीफ में, उसका दिमाग में बहुत टेंशन हो गया इसलिए उन लोग क्या करता है, कोई लोग दारू पीने शुरू करता है। तो इस तरीका से उन लोग एल्कोहल का सहारा लेता है। एंड सम पीपल दे डू ड्रग्स, आप लोग देखा होगा। क्यों करता है, होने से बहुत टेंशन है, ये सब लेने से टेंशन दूर होता है। तो क्या है, मतलब अपना सिचुएशन से भागने का कोशिश कर रहा है। तो इस टाइप का चीज को एस्केपिज्म बोलता है। या कोई दूसरा हॉबी पाल लेता है, कोई गिटार बजा लेता है। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग चीज करते हैं। तो मतलब क्या है, अपना एक सिचुएशन है, एक बहुत हार्श रियलिटी जो है, जो रियलिटी से भागने का जो कोशिश करता है उसको बोलता है एस्केपिज्म। नाउ यहाँ पे स्टोरी पे आ जाओ आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग का मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो इस कहानी में क्या कर रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है। क्या एक्सपीरियंस, वो कहाँ गया था, वो गया था ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल क्या है, इट इज अ वेरी फेमस रेलवे स्टेशन इन अमेरिका। ऑलराइट, मैनहट्टन आप लोग नाम सुना होगा, इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑलराइट, तो वो एक मेट्रो टर्मिनल है और उसमें 2 लेवल्स है। 2 लेवल्स मतलब एक टॉप में है और एक नीचे में है। तो बहुत अंडरग्राउंड। तो आप लोग कुछ मूवीज देखा होगा, हिंदी मूवीज, जैसे कि कल हो ना हो में देखा होगा। तो वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल का डिस्प्ले है। इंग्लिश में देखा होगा, वहाँ पे भी ग्रैंड सेंट्रल में सीन है। तो आपको ये ग्रैंड सेंट्रल देख चुका है, बहुत फेमस है। आप बहुत सारा मूवीज में, बहुत सारे इंग्लिश मूवीज में भी आप इसको देखा होगा। नाउ ग्रैंड सेंट्रल में आपने ऑलरेडी बता दिया, देयर आर ओनली 2 लेवल्स। लेकिन चार्ली को क्या होता है, एक थर्ड लेवल भी मिलता है। कैसे? तो चार्ली एक दिन अपना ऑफिस से लेट होता है। सो ही गॉट लेट एंड ही वांटेड टू रीच हिज होम अर्ली। जल्दी पहुंचना है उसको अपना वाइफ के पास। नाउ आई विल रीड यू, और आई हैव मेड सर्टेन पॉइंट्स, यू लिसन वेरी केयरफुली। Charlie narrates his experience on the Grand Central Station, a metro rail terminal located at 42nd Street, Park Avenue in Midtown Manhattan, New York City. It has 44 platforms and 2 levels. वहाँ पे 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब आप अगर वहाँ पे एक ट्रेन पकड़ने जाएगा तो वहाँ पे आपको कितना प्लेटफॉर्म मिलेगा, 44। तो इस 44 में से आपका कोई एक स्टेशन पे होगा, कोई एक प्लेटफॉर्म पे होगा आपका ट्रेन। तो सोच के देखो वहां पे कितना बिजी होगा। तो लेकिन वहां पे फिक्स है, ओनली 2 लेवल्स आर देयर, लेकिन चार्ली को एक थर्ड लेवल भी मिल गया। ये कैसे होता है, लेट्स फाइंड आउट। Charlie even had a word which is psychiatrist friend, और
इस बारे में चार्ली अपना जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम विल्डर, उससे भी वो बात किया कि उसको थर्ड लेवल मिला। ये थर्ड लेवल कैसे मिला? The psychiatrist explained that it was a walking a dream with fulfillment, that is hallucination. Walking a dream wish. तो उसका फ्रेंड चार्ली ने उसको बोला कि उसमें 2 ही लेवल है और आपको थर्ड लेवल मिला, मतलब आपने क्या किया, आपने सपना देखा, खुला आंख से एक सपना देखा, आप हेलुसिनेट कर रहा है। लोग बहुत सारा फिल्म्स में देखा हुआ, हेलुसिनेट करते हैं। तो हेलुसिनेट मतलब जो नहीं है वो चीज को आप देखता है, और जो नहीं है आपको वो है जैसा आपको लगता है। According to the psychiatrist, Charlie was unhappy due to the burden of all the modern problems which led to him experience something which is actually not present. तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंटली जो आजकल के दिन में जो मॉडर्न टाइम पे लोग क्या है, बहुत टेंशन में रहता है। बहुत लोग को बहुत सारा बात को ये लेके वो लेके बहुत सारा बात लेके टेंशन रहता है, और इस टेंशन का वजह से नॉट ओनली अपना टेंशन, वेदर को देखो, आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन, और ये सब भी ऐड करता है इंसान का प्रॉब्लम में, रिलेटिव्स है ना। तो इस तरीके से कोई आसपास में लोग आपको वर्क को लेके तो बहुत सारा टेंशन है, और वर्ल्ड वॉर्स का टाइम था उस समय, तो वर्ल्ड वॉर्स में लोग मर रहा था, कितना टेंशन है, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ये सब भी एक टेंशन क्रिएट करता है। अब देखो, चार्ली agrees with his friend, but still he found it surprising to have been to the third level. चार्ली ये बात मान लिया, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि आप सपना देख रहा था, आप हेलुसिनेट कर रहा था, लेकिन चार्ली मान लिया चलो ठीक है शायद हम कर लिया था, लेकिन उसको ये सरप्राइजिंग लगा कि वो थर्ड लेवल में गया कैसे, थर्ड लेवल में पहुंचा कैसे, वो थर्ड लेवल में उसने जो जो चीज देखा वो कैसे था। Charlie begins to believe in the possibility that he must have been hallucinating to escape the harsh realities of modern world. Even his stamp collecting is a sort of asylum he resorts to in order to feel protected. Charlie वो क्या करता है, स्टैम्प कलेक्शन। आप लोग स्टैम्प कलेक्शन देखा है? आप लोग यहाँ पे पिक्चर है, देख लो। इस टाइप का जो टिकट्स होता है, जो पोस्ट ऑफिस में आपको जो टिकट्स मिलता है, जो एनवेलप के ऊपर में लगाते हैं, दैट इज द स्टैम्प। तो ऐसा स्टैम्प कलेक्शन लोगों का बहुत सारा हॉबीज होता है, कोई कोई लोग का ऐसा स्टैम्प कलेक्शन वाला हॉबीज होता है। तो चार्ली का भी ऐसा हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन का। तो उसने सोचा कि शायद सैम जो सही बोल रहा है, और वो सोचा कि इसका स्टैम्प कलेक्शन करना भी क्या है, उसका जो हार्श रियलिटी, लाइफ का जो तकलीफ वाला जो रियलिटी है उससे भागना है, शायद उसने ऐसा सोचा। अब आगे देखो, ऑन द अदर हैंड he starts thinking otherwise and compares his grandfather's stamp collection. आप लोग स्टैम्प कलेक्शन का पिक्चर देख लीजिए आगे। In those olden days had no relation to war and there was peace, harmony and security, and his grandfather must have not been insecure, and it was an amazing collection with every stamps that US government had issued. Even President Roosevelt collected stamps. अभी देखो पॉइंट ये है कि कंपेयर कर रहा है अपना स्टैम्प कलेक्शन करना और उसका ग्रैंडफादर का स्टैम्प कलेक्शन करना। उसका ग्रैंडफादर का जो स्टैम्प कलेक्शन था वो भी उसके पास है, शायद उसको स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी उसका ग्रैंडफादर से ही मिला हो और वो कंटिन्यू कर रहा है। उसका ग्रैंडफादर का जो कलेक्शन है वो भी उसके पास है और वो कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी ये सोच रहा है चार्ली कि अगर उसका स्टैम्प कलेक्शन करना रियलिटी से भागना है, चलो उसका मॉडर्न लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा तकलीफ है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर क्यों कलेक्ट कर रहा था? उसका ग्रैंडफादर का टाइम में तो कोई वार नहीं था, सिचुएशन पीस था, सब कुछ आराम था, तो वो क्यों कलेक्ट कर रहा था? इवन प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट था
वो भी स्टैम्प कलेक्शन करता था। तो ऐसा क्यों? तो सैम का दिमाग चार्ली का दिमाग में बहुत सारा बात आ रहा है, इस तरीका से बहुत सारा सोच आ रहा है कि ऐसा क्यों है। Now next see, Charlie's experience that night. उस रात जब चार्ली 3rd लेवल में गया तो उसको क्या एक्सपीरियंसेस आया। तो ऑलरेडी हमने बता दिया, वो ऑफिस में लेट हो गया था, उसको जल्दी घर जाना था, तो इसलिए उसने सोचा कि मेट्रो ले लेता, सबवे ले लेता है कि वो जल्दी घर पहुंचेगा। उसका बस अगर लेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए वो सोचा चलो मेट्रो से ही चला जाता है, सबवे से ही चला जाता है तो घर जल्दी पहुंचेगा। That was his thinking. He was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. तो सैम क्या पहना हुआ था? एक गैबरडीन सूट पहना हुआ था। तो गैबरडीन कैसा होता है? आप लोग देखा होगा, कोई किसी का कोट जो नीटेड मतलब ऊल से बना हुआ जैसा लगता है, उस टाइप का कोट। टैन मीन्स ब्राउन कलर का वो एक सूट पहना हुआ था और ऊपर में स्ट्रो का हेड, स्ट्रो का उसमें एक बैंड भी लगा था हेड में। पेन से आप लोग पिक्चर देख लीजिए। He said he passed men like him only and was not trying to escape and wanted to reach home to his wife Louisa. He did not understand why this happened to him. तो जब वो सैम से बात किया तो उसने सैम को बताया कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल में गया और जब वो 3rd लेवल पहुंचा तो उस टाइम पे उसने उसका जैसा ही इंसान को क्रॉस किया। मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन में तो बिजी होगा आदमी, आना जाना तो करता ही है, तो इस तरीका से वो इंसान को ही क्रॉस किया। अगर वो सपना देखता तो ये सब इंसान को नहीं दिखाई देना था, लेकिन उसका साथ ही ऐसा क्यों होना है, उसी को 3rd लेवल में क्यों पहुंचना है, उसका ये सोच है। चार्ली का ये भी सोच है कि उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल, आप इमेजिन करो, हमने ऑलरेडी बता दिया कि इट हैज 44 प्लेटफॉर्म्स। तो चार्ली को ऐसा लगता है कि एक ग्रैंड सेंट्रल जो हर दिन क्या हो रहा है, जमीन के अंदर में पैर का रूट का जैसा ऐसा फैलते जा रहा है, उसको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है उसको। He entered Grand Central from Vanderbilt Avenue and took the stairs to the 1st level and went down to reach the 2nd level from where the suburban trains leave. तो वो 1st लेवल में आया, उसके बाद फिर 2nd लेवल पे गया सीढ़ी से, और 2nd लेवल से कौन सा सबवे जाता है, जो सब अर्बन मतलब जो मेन सिटी का था, थोड़ा बाहर जाने वाला जो ट्रेन है, उन 2nd लेवल से जाता है, तो उसको 2nd लेवल से ट्रेन पकड़ना था उसका घर जाने के लिए। From there he entered an arched doorway and got lost. On many occasions this happened to him. For this he feels that Grand Central is always growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. तो हम आपको ऑलरेडी बता दिया। और चार्ली का साथ हमेशा ऐसा हुआ है, वो बहुत बार, आप सोच के देखो 44 स्टेशन होगा, तो आपको जो स्टेशन से, जो प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेन पकड़ना है, वहां से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी आपको कहीं और जाना था, आप कहीं और चला गया। तो चार्ली का साथ भी बहुत बार ऐसा ही हुआ। The corridor he was in began angling left and slanting downwards. और चार्ली जब एक कॉरिडोर पे गया, जो स्टेशन पे उसको जाना था, तो उसको लग रहा है कि वो सही जा रहा है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसको फील हुआ, कभी कभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, कोई सेक्टर में हम लोग को जाना है तो आपको उसका रास्ता मालूम है, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा आगे चला जाता है, या थोड़ा आपको 2nd लाइन से घुसना था, आप पहला लाइन से घुस गया, और बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं हम गलत आ गया, तो आप फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, चार्ली का साथ सेम ही हुआ। वो सोचा कि वो सही जा रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो थोड़ा गलत कॉरिडोर में चला गया। तो वो आगे बढ़ रहा था, उसका रास्ता जो लेफ्ट तरफ मुड़ा और स्टेयरकेस नीचे गया, तो उसको लगा कि वो गलत जा रहा है, लेकिन भी वो आगे कंटिन्यू मूव करता गया। And he thought he was in a wrong one,
but he kept walking and realized that he is all alone there walking and reached the third level actually, but he thought he had returned back to the second level. लेकिन चार्ली चलते गया और उसको लगा कि वो गलत जा रहा है, फिर भी वो चलता गया, लेकिन बाद में उसको फिर ऐसा फील हुआ कि वो गलत जाके फिर से वापस सेकेंड लेवल में आ गया, उसको ऐसा फील हुआ। लेकिन अब क्या हुआ देखो, then he noticed the rooms were smaller with few ticket windows and train gates, and the information booth was made of wood and odd looking. The station was dim lit with open flame gas lights. अब देखो चार्ली ने जब गौर किया, उसने जब रियलाइज किया, उसने ध्यान से देखा, so what he is seeing old fashioned things. टिकट विंडोज भी ओल्ड फैशन है, रूम्स छोटा है, इंफॉर्मेशन बूथ जो होता है, आप रेलवे स्टेशन में कभी गया होगा तो देखा होगा, वहां पे एक इंफॉर्मेशन बूथ होता है, कौन सा ट्रेन कहां से जाएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होने से कौन सा ट्रेन कहां पे आएगा या कौन सा ट्रेन कहां से जाएगा, आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इस तरीका से चार्ली को उसने आसपास नजर घुमाया तो देखा कि सब कुछ ओल्ड फैशन है, जैसे ग्रैंड सेंट्रल एक्चुअली में अभी है उसका जैसा बिल्कुल नहीं है, पुराना पुराना लग रहा है। और वहां पे देखो स्टेशन में लाइट भी कम है, और उस समय क्या जलता था, पुराने जमाने में गैस का लैंप जलता था, तो यहाँ पे वैसे ही वाला चीज है। अभी आगे देखो, देयर आर ब्रास स्पिटून्स, आप लोग पिक्चर में देख लीजिए, ब्रास स्पिटून्स, थूकने का, ब्रास का एक मेटल का, एलॉय मेटल का एक थूकने का थूकदान होता है, एक बर्तन जैसा होता है। And saw a man pulling out his gold watch from vest and also dressed old fashioned. और उसने देखा, नॉर्मली आजकल घड़ी आदमी लोग हाथ पे पहनता है, तो सैम ने देखा कि एक आदमी अपना घड़ी अपना वेस्ट में से निकाल रहा है। वेस्ट मतलब जो कोट का अंदर में एक छोटा सा एक हाफ कोट जैसा जो लगाता है, इट इज द वेस्ट, तो वहां से वो निकाला। तो पहले जमाने में आप देखा होगा, गांधी जी का घड़ी भी देखा होगा, पहले घड़ी क्या होता है, चेन में लगा रहता था और वो पॉकेट का अंदर डालता था। अब चार्ली चैपलिन मूवीज में भी देखा होगा, तो एक आदमी घड़ी इस तरीका से निकाल के देख रहा है। He looked around and saw men with beards and fancy mustaches, something which he never saw before. और उसने और चारों तरफ देखा, तो उस टाइम का लोग, आप पुराना फिल्म्स देखा होगा, हॉलीवुड फिल्म्स देखा होगा या हिंदी फिल्म्स में भी देखो, पुराना जमाने में दाढ़ी रखने का एक अलग फैशन होता था, तो उस टाइप का उसने देखा। There was a very small carrier and Ives locomotive which made him sure about the period he was in. और उसने ट्रेन को देखा, तो ट्रेन भी पुराना जमाना का ट्रेन था। कार्रियर एंड आइव्स, आप पिक्चर देख लीजिए, तो पुराना जमाना का जो ट्रेन होता था, जो स्टीम में चलता था, जिसमें कोयला चलाया जाता था, उस टाइप का एक ट्रेन खड़ा है। तो इससे चार्ली को अभी क्या हो गया, बिलीव हो गया कि वो जिस टाइम पे वो आया है, जो पीरियड में अभी वो है, और जिस प्लेटफॉर्म में जो है, जिस स्टेशन में, जिस ग्रैंड सेंट्रल में वो है, वो जिस ग्रैंड सेंट्रल में वो पहले आया था वो वाला नहीं है, वो पास्ट में चला गया, उसको अभी बिलीव होने लगा। और इसको क्लियर करने के लिए उसने क्या देखा, आगे एक न्यूज़पेपर बॉय था, उसके पास न्यूज़पेपर का फाइल पड़ा हुआ था, तो उसने न्यूज़पेपर पे झांक के देखा, डेट क्या है देखो। He found the date to be 11 June 1894. देखो 11 जून 1894 में आ गया, तो चार्ली पास्ट में आ चुका है, तो वो अभी प्रूव हो गया। He went to the ticket window and demanded 2 tickets for Galesburg, Illinois. और चार्ली का दिमाग में ये आया, चलो अगर हम पुराना जमाने में आ गया तो हम अपना बचपन का जगह जाके चेक करता है। तो उसने सोचा कि 2 टिकट्स खरीद लेता है उसके लिए और उसका वाइफ के लिए। तो उन लोग कहाँ जाएगा, गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जाएगा, वापस उसका पुराना समय में, जहाँ पे वो पढ़ाई किया था, जहाँ पे वो रहता था बचपन में, उसका ग्रैंडफादर का जो घर है, वहां पे वो जाने के लिए सोच रहा है। It was a wonderful town with lot of greenery, and he knows how the town looked like in 1984 before the 2 World War was a peaceful place.
और चार्ली को क्या चाहिए जिंदगी में? पीस चाहिए, शांति। और उस टाइम में 1894 में गेल्सबर्ग एक बहुत ग्रीन वाला एक प्लेस था, एक बहुत सुंदर वाला प्लेस था। यू कैन सी द पिक्चर नाउ। The clerk was calculating the fare and Charlie had enough money for one side journey and counted his money, which was seen by the clerk, and he warned Charlie not to outsmart him with fake money. अब देखो, चार्ली 2 टिकट मांगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, और चार्ली ये सोचा कि उसके पास जो पैसा है वो काफी है वहां तक जाने के लिए, तो वो अपना पॉकेट से पैसा काउंट करके देने वाला था। लेकिन जो टिकट काउंटर पे जो क्लर्क बैठा हुआ है उसने देख लिया चार्ली को, और उसने चार्ली को वर्न किया, देखो तुम अगर हमको पैसा है सोच के देगा तो उसको हम नहीं लेने वाला है, तुमको पुलिस को बुलाएगा। तो चार्ली ये सुन के उसने देखा कि ड्रॉयर पे उस जमाने का, पहले जमाने का, पुराना जमाने का करेंसी देखा होगा, वो बड़ा होता था, उसका नोट्स का साइज बहुत बड़ा होता था, जैसे कि ये मेरा इस डायरी का जैसा। तो चार्ली ने देख लिया और वो वहां से चुपचाप चल दिया। Charlie saw the cash at his drawer and realized that the currency used back then were of almost double the size. He ran out because he did not want to go to the jail. और चार्ली जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वहां से वो भाग गया, वापस चला गया। The next day, Charlie exchanged his money for old currency and entered Grand Central, but could not find the third level. और चार्ली अगला दिन वो पुराना करेंसी का, आजकल क्या होता है, कलेक्शन होता है, पुराना करेंसी को कलेक्ट किया जाता है, उसका कॉस्ट ज्यादा हो गया, वो लेन देन में, एक्सचेंजेस में यूज तो नहीं होगा, बट देन लोग जमा करते हैं, खरीद के रखते हैं ऐसे दिखाने के लिए। तो चार्ली ने ऐसा एक दुकान पे जाके अपना पैसा एक्सचेंज किया और वापस आके वो ग्रैंड सेंट्रल में गया थर्ड लेवल पे वापस जाने के लिए, लेकिन वो थर्ड लेवल मिला नहीं उसको। और ये बात अपना वाइफ को जब बताया, दिस इवन वरीड हिज वाइफ एंड एज वेल एज हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, बट हिज वाइफ वार्न्ड चार्ली नॉट टू लुक फॉर द थर्ड लेवल। और चार्ली ये बात पूरा एक्सपीरियंस अपना फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट सैम वेइनर को बताया, अपना वाइफ को बताया, और वो दोनों ने बोला कि तुम सपना देख रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम फिर से थर्ड लेवल खोजने के लिए मत जाना। और इसके बाद चार्ली वापस थर्ड लेवल खोजने गया नहीं, वो अपना जो स्टैम्प कलेक्शन वाला हॉबी है वहीं पे वो कंटिन्यू किया। आफ्टर वन नाइट बोथ ही एंड हिज वाइफ लुक फॉर द थर्ड लेवल एज दे हैव प्रूफ नाउ। लेकिन एक रात के बाद चार्ली और उसका वाइफ थर्ड लेवल खोजने शुरू कर दी। क्यों? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट हिज फ्रेंड सैम disappeared mysteriously. उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो गायब हो गया, गुम हो गया वो कहीं पे। The proof is his friend, the psychiatrist Sam Weiner, disappeared. No one knows his whereabouts. किसी को पता नहीं वो कहाँ गया। Charlie used to tell him about Galesburg as he went to school there, and now Sam is in Galesburg safe and sound. और चार्ली को पता चला कि सैम वेइनर कहाँ पे है, वो गैल्सबर्ग पहुंच गया 1894 में। और ये कैसे पता चला? ये इस तरीका से पता चला कि चार्ली का जो कलेक्शन था स्टैम्प का, वहां पे एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई एक स्टैम्प, एक टिकट, जो पोस्टल टिकट होता है, जो पोस्टल स्टैम्प होता है, वो अगर रिलीज होता है उस दिन जो टिकट कलेक्टर्स लोग, जो स्टैम्प कलेक्ट करने वाला लोग, उन लोग क्या करता है, उन लोग अपना एड्रेस पे वो नया स्टैम्प को लगा के अपना आपको लेटर भेजता है। इससे क्या प्रूव होगा? अगर पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डालेगा तो वहां पे पोस्ट ऑफिस का स्टैंप लगेगा, और पोस्ट ऑफिस का स्टैंप में क्या होता है, डेट, कौन सा डेट में वो लेटर पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है। तो इससे क्या होगा, उन लोगों का स्टैंप में डेट लग जाएगा और वो क्या हो जाता है, वो बहुत कलेक्टेबल हो जाता है। अगर बहुत समय बाद उसको बेचने से उसका बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आप लोग हिस्ट्री टीवी 18 पे आप लोग प्रोग्राम देखता होगा,
जो पॉन शॉप का प्रोग्राम है वो देखता होगा, उसमें आप देखने से मालूम चलेगा। तो पुराना चीज जो एंटीक चीज होता है बहुत कलेक्टिबल होता है। तो देयरफॉर टिकट जो स्टैम्प कलेक्टर्स होता है, टिकट कलेक्टर्स जो होते हैं, उन लोग इस तरीका का काम करते हैं। तो सेम का जो एक लेटर चार्ली का कलेक्शन में था, कैसे, जो एक्चुअली चार्ली तो अपना कलेक्शन मालूम है, हमेशा वो देखता है, लेकिन ऐसा लेटर कभी नहीं था। तो एक रात चार्ली अपना कलेक्शन को देख रहा था, वहां पे एनवेलप मिला, एक लेटर मिला। उस एनवेलप में उसका ग्रैंडफादर का क्या था, उसका ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा हुआ था। और चार्ली को मालूम है ये लेटर उसके पास नहीं था, तो इसलिए चार्ली ने उसको निकाला, गौर से देखा और उसने उसको फाड़ दिया। एक्चुअली जो फर्स्ट डे कवर होता है वो फाड़ने के लिए नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है अंदर में, सिर्फ उन्हें स्टैंप लगा के भेज देता है अपना पास कलेक्शन के लिए, खुद का एड्रेस में खुद से भेजता है। लेकिन ये जो फर्स्ट डे कवर है चार्ली का पास, ये उसके पास कभी नहीं था। और उसका जब उसने उस लेटर को उसने जब देखा, उसका अंदर क्या हो गया, क्यूरियोसिटी जाग गया कि ये कहां से आया। देयरफॉर चार्ली ने क्या किया, ही ओपनड इट एंड ही फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम। आप लेटर का पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको ऐड कर दिया है। तो सैम क्या लिखता है अपने लेटर में, सैम लिखता है कि वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया गैल्सबर्ग इलिनॉइस। और इसका बारे में सैम को चार्ली ने बहुत बार बता चुका है, शायद सैम को भी इंटरेस्ट आया होगा गैल्सबर्ग का बारे में, लेकिन चार्ली का दिमाग में ये बात समझ में नहीं आया। चार्ली को ये सोचने में वो मजबूर हो गया कि सैम जो क्या था वो एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट चार्ली का जो हेलुसिनेशन में इतना इंटरेस्ट क्यों लिया। और चार्ली इसको प्रूफ करने के लिए वो जिस दुकान से उसने अपना करेंसी एक्सचेंज किया था वहां पे भी हो गया। तो वहां पे चार्ली ने देखा, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर चार्ली फाउंड द सेम बॉट $800 worth old style currency and he can utilize the money to set up hay, feed and grain business as he cannot continue his old business in Galesburg, Illinois। और चार्ली को मालूम है कि सैम एक साइकियाट्रिस्ट थे और 1894 में ये साइकियाट्री वाला चीज, ये लॉजिक नहीं होता था। तो चार्ली को मालूम है कि सैम वहां पे अपना साइकियाट्री वाला बिजनेस नहीं कर सकता, सो देयरफॉर उसने जो $800 एक्सचेंज किया उस समय के लिए 1894 के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट मनी है, वहां पे अपना वो हेयर फीड वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नाउ बात ये है कि सैम एक साइकियाट्रिस्ट था और वो चार्ली का बात पे इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया और उसको थर्ड लेवल मिल गया। और अपना लेटर में उसने लिखा कि चार्ली तुम हमेशा खोजते रहो थर्ड लेवल, एक ना एक दिन तुमको मिलेगा। हमको तो मिल गया और हम गेल्सबर्ग में आ गया और हम बहुत मजे से हैं। तो देखो चार्ली को भी एक मौका मिला था गेल्सबर्ग जाने का, वो नहीं गया, लेकिन सैम को मिला। तो इससे क्या मालूम चलता है ये स्टोरी से, यहाँ पे ये मिस्ट्री में एंड हो रहा है कि वो पहुंचा कैसे वहां पे। लेकिन बात ये है कि मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इट कम्स आउट टू बी that everyone in this modern world, हम लोग क्या करता है, हम लोग बहुत सारा फ्रेंड को एडवाइस देता है, अच्छा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तुम ऐसा करो वैसा करो। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो एडवाइस देने वाला आदमी है वो खुद भी उस प्रॉब्लम में होता है, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करता है। तो इससे ये पता चलता है कि सैम खुद भी मॉडर्न रियलिटी से वो भी परेशान था और उसको भी कहाँ जाना था, गेल्सबर्ग जाना था। And he could go there, he could travel the time there, and the story ends in this manner. So thank you very much.